नमस्कार। एक जाट भाई ने इराक के सद्दाम हुसैन से हुकुम शाह उनका स्मृति दिन के अवसर पर उनको महामानव कह के उनको नमन नमन किया। देखो भैया, कितने अपने भारतीय हिंदू दोगले होते हैं। वो अपने जाति पे कैसे गर्व करते हैं। सद्दाम हुसैन इराक का हुकुम शाह था और उसने कत्ल गारत बहुत किया। वो कट्टर सुन्नी था और उसने सिया का हत्याकांड बहुत जगह किया। लेकिन ये भाई वो जाट था और इसीलिए उनको नमन करते हैं। और एक कहानी करते हैं कि जाट लोगों का एक मंडल इराक में गया था। उसमें कोई शास्त्री थे। जब सद्दाम हुसैन ने उनको पूछा, आप ब्राह्मण हो? तो उसने बताया, नहीं भाई मैं जाट हूँ। तो सद्दाम हुसैन को बहुत अच्छा लगा और उसने उनको गले लगाया और उनको रात में अपने महल पे ठहराया। दूसरे दिन जब एक मुसलमान नेता ने पूछा कि आपने एक हिंदू काफिर को क्यों अपने महल में लेके गए, तो उसने कहा, भाई वो जाट था और मैं जाट हूँ। ये कहानी ऐसी इस भाई ने बताई। ये कहानी सच या झूठी है, लेकिन इनको ये हिस्ट्री का पता है। लेकिन पाकिस्तान में जितने जाट थे, जितने राजपूत थे, जितने खत्री थे, जितने पटेल थे, यादव ब्राह्मण थे, वो कहाँ है? उनको तो उन लोगों ने भारत में भेज दिया है। और जब आप किसी मुस्लिम आदमी की जात की बात करते हो और वो समझते हो कि वो जात वाला अपना जात का सगा होगा, अपने लिए कुछ कहेगा, तो भैया थोड़ा सुन लो। जिनके पूर्वज हिंदू थे, जो आज पाकिस्तान में चले गए, वहाँ पे बड़े बड़े ओहदे पे रहे, उसने हिंदुओं के लिए क्या किया? उर्दू कवि मुसफी राजपूत थे। इतिहासकार शिबली नेमानी राजपूत थे। उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल काश्मीरी थे। जो जोर से सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाला जब पाकिस्तान में गया तो उनकी लाइन बदल गई। सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा ये कहने लगा। ये कट्टर मुस्लिम था। सर फिरोज शाह नून राजपूत, जुल्फिकार अली भुट्टो राजपूत, हैदराबादचे पंतप्रधान छतारीचे नवाब राजपूत, पाकिस्तानचे राजकवी हाफिज जालंधरी चौहान राजपूत, हैदराबादचे पंतप्रधान सर अकबर हैदरी गुजराती, हिंदू मंजूर मंत्री अबिद अली जाफर भाई कच्छी, क्रांतिकारक साहित्यिक उबैदुल्ला सिंधी शीख, आचार्य कृपलानी के बंधु अब्दुल करीम, सम्राट मियाँ मोहम्मद तानसेन। देखो भाई, ये कवि थे, इतिहासकार थे और बड़े बड़े नेता थे। मोहम्मद अली जिन्ना के खुद परदादा एक हिंदू थे। अब आप सोचो, ये सब हिंदू होने वाले लोग जब कन्वर्ट मुसलमान हो गए तो इसमें कितनी जहालियत आ गई और ये कितने कट्टर हो गए। पाकिस्तान में ना इसने हिंदू को बचाया, ना सिख को रखा, सबको इसने बहुत जलील किया और उसको भागना पड़ेगा। किसी को इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ा। और आज बांग्लादेश में जो चालू है, ये बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान के इसीलिए कटा, इसीलिए अलग हुआ कि उनकी भाषा बंगाली थी और पाकिस्तान वाले की भाषा उर्दू थी। तो बंगाल में सब बंगाली रहते हैं। ये बंगाल के बंगाली बांग्लादेशी खुद को भारत का नस्ल समझते हैं। लेकिन जब इसमें कड़वाहट आती है, इस्लाम की सोच बढ़ने लगती है, तो ये कभी ये देखते नहीं कि बंगाल का हिंदू हाँ बंगाली भाषा बोलने वाला है, वो अपने नस्ल का है, वो अपनी जाति का है। क्योंकि बंगाल में जितने बंगाली हैं उसमें 90 से ज़्यादा परसेंट लोग सब हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। वही कहानी पाकिस्तान में है। लेकिन कभी इसने हिंदू की कोई भलाई नहीं कही, हिंदू लोगों से प्यार से बात नहीं कही। और आप इराक जैसे जो पर्शियन साम्राज्य का हिस्सा था, तुर्क साम्राज्य का,
जो खलीफा के नीचे था, जो बगदाद का खलीफा के नीचे ये लोग सब रहते थे। उस काल में जब सद्दाम हुसैन का दादा परदादा जो कुछ थे वो सब कट्टर सुन्नी थे। वो पहले समझ लो हिंदू होंगे, जाट होंगे, वो समझ लो पहले पर्शियन या पारसी होंगे, लेकिन ये आज कट्टर हिंदू है और ये कट्टर मुस्लिम है। और ये सब मुस्लिम की धर्म परंपरा, धर्म तत्वज्ञान, धर्म का ज्ञान और धर्म की जो निष्ठा है उसी का ही पालन करते हैं। तो ये अपने हिंदू को ये अभिमान, ये जात का गर्व होना ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम सुधरने वाले नहीं हैं। भारत में रहने वाले अलग अलग जात के लोग हमेशा जाति की बात करते हैं, देश की, धर्म की। और हम भारतीय नागरिक हैं, हम भारत के एक ही लोग हैं। हम कोई भी जाति का हो, मैं तो ये कहता हूँ धर्म भी छोड़ दो भाई। भारत में जितने लोग हैं वो अलग अलग धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम क्यों न हो, ये देश से उसने प्यार करना चाहिए, ये देश से निष्ठा रखनी चाहिए और सिर्फ देश के नागरिक की बात करनी चाहिए, ना कि इराक में रहे सद्दाम हुसैन जैसे जाट की ये बात करता है। भाई वो बहुत पहले साल जाट होगा, लेकिन उसके पूर्वज और वो खुद कट्टर मुस्लिम था। तो ये दोगलापन छोड़ देना चाहिए, हिंदू को थोड़ी बार अकल आनी चाहिए। और जो बात है वो बात सार्वजनिक जगह पे, मोबाइल पे रील बना के नहीं डालनी चाहिए। आपको आपकी जाति का प्यार होगा तो वो घर में रखो, बाहर निकलने के बाद आप हिंदू हो और भारतीय हो, इतना ही सोचने की जरूरत है। नमस्कार।